अक्टूबर शुरू हो गया है और गर्मी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने धोए थे आज कपड़े जो कि थोड़े ज़्यादा हो गए थे, थोड़े मोटे कपड़े भी थे। मैं ज़्यादातर कपड़े जो छोटे कपड़े होते हैं मैं उसको नीचे ही डाल लेती हूँ, लेकिन जो हैवी कपड़े होते हैं, भारी कपड़े होते हैं, तो आज मुझे लगा कि चलो धूप में सुखा कर आती हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ, छत पर इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। फटाफट इतना दिमाग ख़राब हो कि ये मैं छत पर आई ही क्यों। फटाफट मैंने जल्दी जल्दी से मैंने तार को साफ़ किया और फटाफट फटाफट एक एक कपड़ा करके मैंने अच्छे से सुखा दिया। सुखाने के बाद मुझे लगा चलो यार गार्डन का भी काम कर लेती हूँ। लेकर तो आई थी नीचे से बकेट, किचन वेस्ट की मैंने अलग से बकेट बना रखी है, तो उसमें मैं छिलके वगैरह डालती रहती हूँ। तो कल मैं मार्केट से केले लेकर आई थी, तो केले क्या नेक्स्ट डे वो केले में पानी भर गया, पता नहीं क्या केमिकल से बनाने लगे हैं क्या केले। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम फ्रूट्स ख़रीद कर लाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। पहले कभी केले इस तरह से कभी ख़राब नहीं हुआ करते थे, हफ्ता हफ्ता भर रहते थे, लेकिन आजकल नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं क्या करने लगे हैं आजकल, केमिकल्स कुछ ज़्यादा डाल रहे हैं क्या फ्रूट्स में। तो मैं सबसे पहले अपने फ्रूट प्लांट में खुदाई करके अच्छे से उसमें एक केला दाब दूँगी। तो ये दाबने का मतलब ये होता है कि पौधों में जब हमारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है तो उस टाइम पे पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो पोटेशियम की कमी की वजह से फ्रूट्स और फ्लावरिंग नहीं होती है और पौधा जो फूल होते हैं हमारे वो झड़ने लगते हैं, तो हमें इनको भी पोटेशियम देना होता है। तो क्या होता है कि जिस तरह से इंसान में अधिक पोटेशियम हो जाता है तो उसको दिक्कत होने लगती है, इसी तरह से अगर पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाए तो पौधों को भी दिक्कत होने लगती है। तो मैंने 2 अपने नींबू के प्लांट में मैंने ये काम कर लिया है। 2 मेरे रहते हैं आम के प्लांट, तो मैं उसमें भी अच्छे से खुदाई कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, खुदाई करके मिट्टी को साइड में कर देना है, उसमें केला दबाना है, केला दबाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे प्लांट में, जो मेरा एक और है आम का प्लांट। तो उसमें भी मैं यही सेम इसी तरह से करूँगी, साइड से मिट्टी की खुदाई करूँगी। खुदाई करने के बाद उसमें भी मैं केला उसमें डाल दूँगी। तो जितने भी मेरे किचन के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, तो मैं उन सबको मैंने एक बकेट बना के मैं उसको सब में डाल देती हूँ। और जब भी कभी मेरे छत पे राउंड लगता है या गार्डन के काम के लिए मैं छत पर आती हूँ, वैसे मैं डेली ही आती हूँ, तो मैं ये इस तरह से अपनी बाल्टी अपने साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि इसमें भर जाती है, दो दिन में ही भर जाती है। तो अभी जो मैंने केला इसमें मैंने अच्छे से दबा दिया है। दबाने के बाद जो इसमें पपीते के या जो भी मेरे सब्जियों के छिलके पड़े हैं, मैंने उसके लिए अलग से एक बकेट मैंने ऊपर भी बना रखी है, जिसमें मैं सारे अपने छिलके डाल देती हूँ। जब ये छिलके सूख जाते हैं अच्छे से, तो मैं इनको अपने पॉट्स में जिसमें मैंने फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं या सब्जियाँ मैं लगा के रखती हूँ, उसको मैं अच्छे से खुदाई करके उसमें दाब देती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है पोटेशियम का, न्यूट्रिशन का आपके पौधों को देने के लिए। तो मैं हमेशा करती हूँ। तो आप भी कभी अपने किचन का जो भी वेस्ट निकलता है आप इसी तरह से काम कीजिए। थैंक यू सो मच।